हेलो दोस्तों, इमर्सन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। यह जो सेट है यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग इन चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएगा? तो ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। एक नंबर सही हो जाएगा ध्वनि तरंग। बचा आपका ऑप्शन बी सी डी, जिसमें सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स किरणें, ये तीनों है। यह तीनों अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग है या फिर इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश के गति में होने वाले परिवर्तन को अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है किसमें? तो 3 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य अणुओं के आधार पर। लक्ष्य अणुओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। निम्न में कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? यानी उस जीवाणु का नाम बताना है जो अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करता है। तो उस जीवाणु का नाम हो जाएगा नाइट्रोकोकस या नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए या बी दोनों। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किस आवर्त में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं? लेंथेनॉइड आवर्त 6 में होता है, जो है यह 58 से लेकर 71 तक आता है परमाणु संख्या। एक्टिनॉइड को आवर्त 7 में रखा गया और इसमें 90 से लेकर 103 तक परमाणु संख्या वाला तत्व आता है। तो 5 का ऑप्शन 3 सही है। आगे 6 नंबर, निम्न में क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाला जो तत्व है वह है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। 2 नंबर सही है। और इसमें जो होता है एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का जो अनुपात होता है वह 4:2:1 होता है। हिंग किससे प्राप्त होता है? तो हिंग की हमें प्राप्ति जड़ों से होता है, जड़ों से होता है। आगे देखिए 8 नंबर, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए जब अगर बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी अपरिवर्तित रहेगा, यानी जल का स्तर जो है वह पहले जैसा ही रहेगा। 2 नंबर सही है। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे है 9 नंबर, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन को देखते हैं। इसका नामांकन फंग के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी सत्य है। और इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है, विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होता है, यह सत्य है। ये पाचन में सहायक है, बिल्कुल गलत है। विटामिन कभी भी पाचन में सहायक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकालने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलने वाला गैस है जिसका रंग हो जाएगा भूरे रंग का, लाल भूरा रंग। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह होता है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक प्रदूषण है। और इस ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसमें सबसे ज्यादा जलवाष्प होता है, जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कि 2 इंजनों को एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक का प्रतीत क्या होगा? तो इसका प्रतीत होता है कि तारत्व में कमी हो जाएगा, तारत्व में कमी हो जाएगा। एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो क्या होगा? जब कोई परमाणु जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वह धनावेशित हो जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह 2 धन आवेश ग्रहण कर लेगा, 2 धन आवेश ग्रहण कर लेगा। परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है तब उस पर आवेश या चार्ज आ जाता है। कार्बन के द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो इसमें परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता को दर्शाता है। अगला है 15 नंबर, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोषा चक्र के किस प्रवस्था में संपन्न होता है या बनता है? तो यह एस स्टेज में बनता है। रक्त में क्या पाया जाता है? तो रक्त में
खून में ऋणावेशित कण पाया जाता है, रक्त में ऋणावेशित कण पाया जाता है। और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है रक्त। धातु कर्मक एक प्रक्रिया है किस चीज का? तो धातु कर्मक के माध्यम से अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्कों से धातु को निकाला जाता है। तो 2 नंबर सही है। आगे देखिए 18 नंबर, जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि वह क्या होगा? तो तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव बढ़ जाता। बिल्कुल गलत है। जब भी हम डिटर्जेंट या कोई साबुन या सरफ जब मिलाएंगे जल में तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। तेल एवं जल के मध्य पृष्ठ तनाव घट जाता, तो यह सही है। डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा को निलंबन हो जाता, तो यह भी सही है। इसमें से 2 और 3 सही है। लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात कीजिए। तो लेंज नियम का जो संबंध है वह हो जाएगा कि प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल एवं चुंबकीय के बीच इसका संबंध है। 2 नंबर सही है। आगे है 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षण किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इस घटना को माइसनर प्रभाव कहा जाता है, माइसनर प्रभाव कहा जाता है। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने का मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसको गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसके नियम का प्रतिपादन फजन तथा सोडी के द्वारा किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा, फजन और सोडी। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम का खोज किया गया है, मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई है। हेनरी बेकवेल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज किया गया है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को एब्सॉर्पन कहा जाता है या अवशोषण कहा जाता है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH यह मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, मेथिल एल्कोहल का रासायनिक फार्मूला है। 25 नंबर है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम इसका सही आंसर है। और हैदराबाद को सहायक संधि के द्वारा 1798 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और यह लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में किया गया है। आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है, इसका संबंध फुटबॉल से है। अगला 27 नंबर की सुमेलित नहीं यानी किसका मिलान गलत है? नील विद्रोह जो था यह 1859 से लेकर 60 तक हुआ था। जयंतिया विद्रोह यह 1860 से 1863 के बीच हुआ। कुकी विद्रोह यह जो है यह 1917 से लेकर 19 के बीच में हुआ है। और कुका विद्रोह यह 1840 ईस्वी के बीच हुआ और यह भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। और एक बार और भी कुका विद्रोह हुआ है। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इसी का मिलान गलत है। 28 नंबर है, गंधार कला शैली का संश्लेषण है यानी गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो यह भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है और साथ ही साथ यह भारतीय और ग्रीक कला का भी मिश्रण है। तो इसमें बी और डी दोनों आंसर होगा। 28 का बी प्लस डी दोनों सही है। और गंधार कला का सबसे अधिक विकास कनिष्क शासनकाल में हुआ था। कनिष्क शासनकाल में गंधार शैली का सबसे अधिक विकास हुआ है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? तो भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वह कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। तो 29 का ऑप्शन 3 सही है। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक है क्या? तो उपनिषद एक प्रकार का दर्शन पर आधारित पुस्तक है। जप्ती प्रणाली किसकी उपज है? जप्ती प्रणाली अकबर की देन है, जप्ती प्रणाली अकबर का उपज है। और यह जप्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल के द्वारा किया गया है और यह अकबर के काल में किया गया था। आगे 32 नंबर की 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। यही बटलर कमेटी का उद्देश्य था। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 33 का ऑप्शन ये हो जाएगा कि मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसके द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है?
तो यह जो कथन था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन लॉर्ड एटली का था, लॉर्ड एटली का है। 36 नंबर देखिएगा कि औरंगजेब ने बीजापुर पर कब अपना जीत हासिल किया। तो बीजापुर पर 1686 ईस्वी में औरंगजेब का कब्जा हो गया था। आगे 37 नंबर, इसको मिलान करना है। डेमेटियस यह कहाँ का था? तो यह जो है हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन यह किसका शासक है? तो रुद्रदामन शकों का शासक था। गोंडोफनिज यह पल्लव वंश का शासक और विम कडफिस यह कुषाण वंश का शासक था। तो इसका 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। आगे देखिए 38 नंबर, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे होता है? तो इसका जो पालन पोषण है सृष्टि का, यह सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। रंगमहल संस्कृति का संबंध किससे है? रंगमहल संस्कृति का संबंध, इसका संबंध हो जाएगा गुप्त युग से, गुप्त वंश से है। आगे 40 नंबर की, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में सौबानी खां पराजित किया था। सौबानी खां बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था। 41 नंबर है कि हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आया। असना चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? अरब सागर में असना चक्रवात आया है और इस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। आगे 42 नंबर कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। आगे 43 नंबर, हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सी बॉक्स पोर्टल महिला विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 नंबर सही है, महिला विकास मंत्रालय। 44 नंबर है कि आगामी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजगीर में किया जाएगा, बिहार के राजगीर में किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है, राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। 46 नंबर है कि भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न 47 नंबर की, किस अफ्रीकी देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया, बोत्सवाना में खोजा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है? सुभद्रा योजना का अनावरण ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया, ओडिशा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न 49 नंबर, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इसरो के दूसरे पोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु राज्य में रखा गया, तमिलनाडु राज्य में रखा गया है। भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत के जो नए लोकपाल है वह है अजय मानिक राव, अजय मानिक राव वर्तमान में भारत के नए लोकपाल हैं। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। अगला है कि 52 नंबर, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत जो है, भारत का स्थान 42वां है। वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 में भारत का स्थान 42वां है। किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग 2028 तक किया जाएगा, 2028 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर की, हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहां पर दर्ज किया गया? तो दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया। यहाँ पर जो जन्म दर है वह सबसे कम है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है। और इस प्रश्न को हम कई सेटों में पढ़ा चुके हैं, कई सेट में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा, यह खान सर और रहमान सर के भी सेट में था, ज्ञान बिंदु के भी सेट में यह प्रश्न था। तो सभी सेट में लगभग यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। आगे 56 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमान की विलोमता के समय वायुमंडलीय दशा स्थिर होती है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने को तापमान व्यक्त क्रम कहते हैं। तो इसमें से इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है? तो 56 का न तो 1 का न ही 2 सही है, कोई नहीं ठीक है। आगे देखिए 57 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बने निहारिका से हुई है, यह मत किस विद्वान का है?
तो यह जो मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस की निहारिका से हुआ है, यह मत लाप्लास का है। लाप्लास के द्वारा यह कथन दिया गया है। इंग्लिश चैनल किन देशों को बांटता है, किन देश को अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल जो है यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है या फिर जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नन। निम्नलिखित में से प्रदीप्त वृत्त सहायक है किसका? प्रदीप्त वृत्त सहायक होता है दिन और रात के बांटने में, दिन रात के विभाजन में। 2 नंबर सही है। जैव विविधता हॉट स्पॉट सक्लेंट कारू कहाँ स्थित है? तो यह जो है यह अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है। 61 नंबर है कि वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है? तो वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में होता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था जिसने क्या किया? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया गया था। इसी के तहत कंपनी पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया गया और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को भूल और प्रयास की संज्ञा भी दिया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो संविधान सभा के निर्वाचित किए जाने की पद्धति जो था यह अंशतः प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों के द्वारा, देशी राजाओं के द्वारा नामित किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? तो भारत में जो ब्रिटिश शासन से कौन सा चीज लिया गया है? तो ब्रिटेन से सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, विधि का शासन, ये तीनों लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 4। और वित्त आयोग यह यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। और यहाँ पे एक चीज और आता है कि विधि का शासन तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसको जापान से लिया गया है। जापान से लिया गया है। अगला प्रश्न है 66 नंबर। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? तो इसके जो दार्शनिक आधार भूमि है वह हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित यानी रेगुलेटिंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो नागरिकता के अधिकार को जो नियंत्रण करने का जो अनुच्छेद है जिसका उल्लेख है वह अनुच्छेद 11 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसपे नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित या रेगुलेटिंग करने का अधिकार संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा? तो इसके क्षेत्रों का जो परिवर्तन है यह राज्यों की बहुमत की सहमति के से संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाएगा। आगे समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद में? समानता की अधिकार का जो गारंटी है यह अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये 29-30 यह अल्पसंख्यक से संबंधित है। और 23 से 24 उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में कहा गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य किसमें मिलता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यह सही है। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, यह भी सत्य है। सभी नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, यह भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस कारण से? तो केंद्र में जो राष्ट्रपति शासन है यह बाह्य आपातकालीन के द्वारा या के स्थिति में लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 72 नंबर। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपने सहमति दे देता है तब यह जो विधेयक है वह अधिनियम बन जाता है। तो 72 का ऑप्शन 2 सही है। 73 नंबर देखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के तहत किया जाता है। 1 नंबर सही है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है और लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। निम्न में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं? तो किस समिति में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधि नहीं होता? तो यहाँ पे दोनों सदन मतलब लोकसभा और
राज्यसभा। तो अनुमान समिति, इसमें केवल लोकसभा के मेंबर होता है और अनुमान समिति को प्राक्कलन समिति कहा जाता है, यानी प्राक्कलन समिति को ही अनुमान समिति कहा जाता है और इसमें केवल लोकसभा के 30 मेंबर होता है। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल को अपना परामर्श देता है। तृण के रूप में ज्ञात लंबवत घटिया कहाँ पाई जाती है? घाटियां कहाँ पाई जाती है? तो यह निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय में पाया जाता है। 78 नंबर है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बैरन ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आगे है कि पीर पंजाल की श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है? सीधा सपाट ऊपरी स्थान को करेवा कहा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? तो जो संयुक्त बैठक होता है वह साधारण विधेयक के लिए होता है। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। अगला 81 नंबर कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2, 5 और 3 है, एक साथ काम करने पर 27 दिन पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बी और सी का टाइम निकालना होगा। बी और सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ पे पहले हम बी को निकाल लेते हैं। अगर यहाँ क्षमता दिया गया है तो सीधे क्या करेंगे कि टोटल तीनों मिलकर 27 दिन में करता है, तो अनुपात 27 गुना, यहाँ पे अनुपात नहीं होगा, सिर्फ 27 होगा, 27 गुना और तीनों का क्षमता लिखेंगे, 5 3 8 2 10 और यहाँ बी से भाग देंगे। बी की क्षमता से भाग देने पर बी का दिन निकल जाएगा। बी कितने दिन में काम करता है? तो 5, तो 5 दूना 10, 27 दूना 54, बी करेगा 54 दिन में। अब सी का निकालते हैं, तो 27 गुना 10 बटा में 3, तो 9 3 27, तो 30 दिन। सी करेगा 30 दिन में। तो यहाँ से दोनों का काम निकल चुका है। अब बस यहाँ से आप दोनों को ऐड करके 4/9 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका यहाँ से भाग निकल जाएगा। तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 दिन। चलिए आइए देखते हैं अब 82 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है, तब उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, और इसके 3/4 भाग को बेच दिया 20% लाभ पर, यानी 25 3 75 रुपए के मूल्य वाली वस्तु को 120% लाभ पर बेचा गया है। तो 25 3 75, 25 चौको 100 यहाँ कट जाएगा और 4 3 यानी जिस वस्तु का मूल्य 75 रुपया था उसको अब 90 में बेच दिया गया है। शेष वस्तु, तो शेष वस्तु 25 है और इस 25 वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया गया, यानी 25 रुपए में ही बेच दिया गया। यहाँ पर इसे मान के बनाइएगा तो वो जल्दी से बन जाएगा। अब इस वस्तु का मूल्य हो गया 115 रुपया और पहले था वस्तु का मूल्य 100 रुपया, तो इसे लाभ कितना हुआ? तो इसे वास्तविक लाभ हो गया 15%। 15% इसका वास्तविक लाभ है। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना है? तो यह जो योजना है इंदिरा आवास योजना, यह गरीब ग्रामीण को आवास यानी घर देने वाली योजना है। 4 नंबर सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष का जो अवधि है वह जुलाई से जून है। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज का कम दर, यही इसका मतलब है। 86 नंबर रीजनिंग दिया गया है। इसमें कहा गया कि 7 व्यक्ति KLMNOP और Q एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब किसी एक डायरेक्शन को नॉर्थ मान लीजिए और फिर बनाना आसान हो जाएगा। P के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ 7 व्यक्ति है तो 7 व्यक्ति के हम लोग पहले स्थान लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 व्यक्ति है। अब P के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो P को इस जगह बैठाइए कि उसके बाईं ओर केवल 4 होगा। हम इस तरफ नॉर्थ मान लिए और इस तरफ साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P को रखेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 4, P के बाईं ओर 4 व्यक्ति और दाईं ओर 2 व्यक्ति है। N P के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। N ना तो यहाँ है और नहीं यहाँ बैठेगा। P के बगल में N नहीं है। M L के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे देखिए K M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है,
और पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पे बोला गया कि एम एल के बाईं और तीसरे स्थान पे है, तो एल को यहाँ रखेंगे और इसके बाईं और तीसरे स्थान पे एम हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरे, यहाँ पर एम हो जाएगा। फिर बोलता है कि के एम के बाईं और ठीक बगल में है, तो एम के ठीक बाईं और यहाँ पे के है, और यहाँ पे देखिए एक छूट चुका है, क्यू एन के बाईं और तीसरे स्थान पे है, तो क्यू हम एन को यहाँ रखेंगे, तो एन के बाईं और तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे यहाँ पर क्यू होगा, तो लास्ट में बच गया ओ, तो ओ यहाँ पे बैठ जाएगा। तो पूछता है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन होगा, तब पंक्ति के बाएं सिरे पर ओ आ जाएगा। 3 नंबर सही है। 87 नंबर में कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में FLEET को TFMEFF के रूप में लिखा गया है, तो आउटलेट को इस रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में लेबर को किस रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन ए सही है। 88 नंबर है किसी धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, तो इससे ब्याज की वार्षिक दर 8% हो जाएगा, इसका 8 सही है। दिए गए श्रृंखला में अगला पद कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 चौके और 168 बच्चे है, 5 से गुना है, तो यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, तो एक यहाँ पे 7 से गुना एक बार करेंगे तो 7 आएगा, इसलिए 89 का 4 नंबर सही है, आंसर 7। रूट अंडर 0.064 का मान निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.2528। बेवरेज वक्र निम्नलिखित में किनके बीच आरेखित संबंध प्रदर्शित करता है, तो यह जो संबंध यह किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार उपलब्ध कराता है, 1 नंबर सही है। अगला है 92, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होता है, तो सीमांत उपयोगिता शून्य होता है, शून्य होता है, 1 नंबर सही है। 93 है कि बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो बिहार का पहला चीनी मिल की स्थापना छपरा के मढ़ौरा में किया गया था और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया है। बिहार के पहले चीनी मिल की स्थापना 1904 ईस्वी में छपरा के मढ़ौरा में किया गया है। वेल एंड वॉर 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुड टाइम एंड बैड टाइम्स। द बुक इज एडॉप्टेड टू द नीड्स फ्रॉम बिगनर्स। 95 का सही आंसर है ऑप्शन ए एडॉप्टेड टू हो जाएगा यहाँ पर। आई वेटेड द ट्रेन अराइव्ड, तो यहाँ पे जो डैश की जगह क्या भराएगा, तो यहाँ पर अनटिल होगा, अनटिल यहाँ पे स्पेस की जगह भराएगा। आगे देखिए 97 नंबर अ स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलिनेशन। 98 नंबर देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नो परियोजना किस नदी पर स्थित है, निम्नो परियोजना यह सिंधु नदी पर स्थित है, निम्नो परियोजना सिंधु नदी पर स्थित है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश यूएसए है, यूएसए है, ऑप्शन ए सही है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश यूएसए है। कमल को राष्ट्रीय फूल कब घोषित किया गया, भारत में कमल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा 1950 ईस्वी में दिया गया था, 1950 में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 4 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।